हेलो एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं अनीता देसाई के बारे में। और अनीता देसाई जिनका जन्म हुआ था 24 जून 1937 में। शी इज़ अ वेरी फेमस राइटर एंड उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं, जैसे कि साहित्य अकादमी अवार्ड फायर ऑन द माउंटेन वर्क के लिए, ब्रिटिश गार्जियन प्राइज, and she was shortlisted 3 times for Booker Prize, and she has also won Padma Bhushan. Let's start with her today. तो अनीता देसाई, शी वॉज अ वेरी फेमस Indian author known for her insightful explorations on human relationships and the intersection of tradition and modernity in India. Now the thing is that she was born in India. उसके फादर इंडियन थे और उसकी मदर जो थी वो जर्मन थी। उनका नाम था टोनी नीमे। एंड फादर जो थे उनके बंगाली थे, उनका नाम था एन मजूमदार। अब यहाँ पे क्या होता है कि सिंस शी हैड एन इंटरकल्चरल रिलेशन, मतलब उनके फादर्स पेरेंट्स के ऐसे थे, तो उनका एक्सपोजर बहुत अच्छा हुआ। लैंग्वेजेस, बहुत सारे लैंग्वेजेस उसने सीखे। सिंस उसकी मदर जर्मन से थी तो उसने जर्मनी भी सीख ली उसमें से लैंग्वेज। और उसके बाद जर्मन बोलना सीख लिया, और साथ में बंगाली सीखा, हिंदी सीखा, बहुत सारे लैंग्वेजेस सीख लिया, मास्टर कर लिया। और उनका जो एक्सपोजर था अबाउट लाइफ बहुत ज़्यादा था कंपेयर टू अदर पीपल। तो उन्होंने अपने फॉर्मेटिव ईयर्स जो थे वेरियस पार्ट में, उसके फादर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में थे, तो जैसे कि उनका ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा जगह हुआ उनके फादर का, तो उनको एक्सपोजर और लिखने के लिए बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलते गया। उन्होंने अपनी बैचलर्स डिग्री जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी की मिरांडा हाउस से की है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर से। उन्होंने शादी की है अश्विन देसाई से, जो कि एक बिजनेसमैन थे, एंड देन शी मूव टू यूनाइटेड स्टेट्स, और वहाँ पे उन्होंने अपनी फर्दर हायर स्टडीज़ कंप्लीट की है। अश्विन देसाई उनके हस्बैंड के नेम थे। एंड बाकी उन्होंने मतलब बहुत सारे अवार्ड्स मिले, जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ करके ये अवार्ड्स के और उनके डेट और किस चीज़ के लिए मिला है, उन्हें किस राइटिंग के लिए मिला है, तो वो आप नोट कर लीजिएगा। मैं एक इम्पॉर्टेंट वाली बता रही हूँ, पद्मा भूषण मिला है उनको। शॉर्टलिस्ट हुई है 3 बार बुकर प्राइज़ के लिए, जैसे कि क्लियर लाइट ऑफ द डे, इन कस्टडी एंड फास्टिंग एंड फीस्टिंग। ये सब ये सब वर्क्स के बारे में आप ज़रूर एक बार इनकी समरीज देख लीजिएगा करके। आप नोट्स ना भी बनाएं तो उनको एक बार बस पढ़ लीजिएगा। खैर मैं इसके बाद आपको इन शॉर्ट बता ही दूंगी। और साहित्य अकेडमी अवार्ड को भी फायर ऑन द माउंटेन के लिए उनको अवार्ड मिला था करके। उनकी जो वर्क्स है ना, वो हमेशा क्या होता था कि एक हमेशा ना उनके जो वर्क में आपको क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में कि डिस्क्राइब अबाउट द वर्क एंड राइटिंग स्टाइल ऑफ अनीता देसाई, तो आपको ये पॉइंट्स लिखना है कि कल्चरल आइडेंटिटी के बारे में उनका वर्क्स एक्सप्लोर करते हैं। क्लैश है हमेशा ट्रेडिशन और मॉडर्निटी में, और कॉम्प्लेक्सिटीज है फैमिली रिलेशनशिप में। उन्होंने एक सुलझा हुआ नहीं दिखाया उसे कि कितनी कॉम्प्लेक्स है, वो दिखाया है करके ह्यूमन रिलेशनशिप्स, जो कि इतने ब्यूटीफुली पोर्ट्रे कर पाना राइटिंग के थ्रू डिफ़िकल्ट है। उन्होंने इसको बहुत बखूबी से किया है। फर्स्ट वाला इनकी वर्क जो है, और हाँ यहाँ पे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। अब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक के बारे में मैं बताऊंगी कि जैसे कि एक इंसान है, आप जैसे अभी हो, बट मैं आपको कोई एक ऐसा बात बोल रही हूँ जो कि आपको कुछ पुराना चीज़ें नॉस्टैल्जिया या फिर कोई आपको पुराने चीज़ को याद दिला देता है। आप सडनली अभी प्रेजेंट है, बट आपका ब्रेन उस पुराने चीज़ को भी रिकॉल करने लग जाए। आप प्रेजेंट यही हो बट आपका ब्रेन कहीं और ट्रैवल कर रहा है। सिमिलरली उस टेक्निक के बारे में ही स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बोला गया कि आप दोनों मतलब पास्ट एंड प्रेजेंट में टू एंड फ्रो बहुत स्मूथली कर पाती हैं वो। एलिनिएशन के बारे में, जैसे कि मैंने आपको बोला कि सोसाइटी से मतलब कैसे एक इंडिविजुअल उसमें रहने के बाद भी आइसोलेटेड है। हम बोलते हैं ना कि एक इंसान मतलब उस सबसे ज़्यादा लोगों के आसपास है लेकिन फिर भी अकेला है। वो थीम को उन्होंने दिखाया है अपने वर्क्स में। फेमिनिज्म के बारे में एक मतलब फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव उसमें दिखता है कि हर एक वुमेन का डोमेस्टिक लाइफ, उनके ट्रबल्स, उनके पेन्स के बारे में सब कुछ दिखाया। जैसे कि बहुत सारे स्टोरीज में दिखाया कि कैसे मतलब होता है ना कि जो आज के टाइम पे हम देखते हैं कि नहीं, लड़कियों को बोलते हैं कि नहीं तुम्हारा ससुराल है, तुम उसको संभाल के रहो, तुम रहो एडजस्ट करके रहो, कॉम्प्रोमाइज़ करके। तो वो उसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे लड़कियां सुसाइड कर लेती है। बहुत सारी स्टोरीज में दिखाया। अभी मैं आगे आपको एक एक करके बताते जाऊंगी उसमें। और
मेमोरीज, वही पोस्ट पार्टीशन जो हुआ था उसमें कैसे इफेक्ट्स पड़ते हैं, ये वो क्लियर लाइट ऑफ द डे में आपको दिखाएंगी, मैं बताऊंगी। क्राई द पिकॉक, ये उनकी फर्स्ट वर्क है। अब मैं शॉर्ट में आपको स्टोरी बता देती हूँ। माया बोल के एक लड़की थी, शी वॉज अ ब्राह्मण गर्ल, ओके। अब ब्राह्मण गर्ल होने के कारण हॉरोस्कोप वहाँ पे बहुत ज़्यादा माना जाता है। अब इसके बचपन में इसकी मदर मर गई थी। इसके फादर ने उनका नाम था राय साहब। उन्होंने बहुत प्यार से, बहुत लाड प्यार से अपनी बेटी को बड़ा किया। उसका एक भाई भी था माया का, जिसका नाम था अर्जुन, जो कि बड़े होने के बाद में यूएस मूव कर जाता है। और उसकी शादी, माया की शादी हो जाती है गौतम बोल के एक लॉयर के साथ। लड़का अच्छा था, लेकिन क्या है ना, वो स्टोइक फिलॉसफी में बिलीव करने वाला, मतलब बहुत डिटैच रहता, अपने से अपने मतलब रखने वाला, एंड बहुत ज़्यादा इमोशंस पोर्ट्रे नहीं करता था, शो नहीं करता था। वो अपने में ही बहुत बिजी रहता था करके। और माया जिसे बहुत सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होने का मतलब हैबिट था, उसे पैम्पर्ड किया था उनके फादर ने। तो हमेशा इन लोग दोनों के बीच में क्लैशेस रहता था करके। अब माया बहुत अकेली हो गई थी बाद में, जब उसके फादर और उसके हस्बैंड जो थे वो हमेशा ये बोलते थे कि तुम्हारे फादर ने ही तुम्हें बिगाड़ लगाया करके। इसकी मदर इन लॉ बहुत अच्छी थी करके। और इसमें क्या होता है कि माया की जब शादी होती है, उसको बचपन में एस्ट्रोलॉजर ने बोला था, एक मतलब होता है ना कि वो प्रिडिक्ट किया था उसके बारे में, एल्बिनो एस्ट्रोलॉजर है ये, पूछते हैं तो ये बोला था कि उसके शादी के बाद एक जन, कुछ ना, उस दोनों में से एक जन कोई मर जाएगा करके। अब जब इसका रिलेशनशिप थोड़ा सा ठीक भी होता है इसके हस्बैंड के साथ, ये लोग छत पे बात करते रहते हैं। इसने एक दिन क्या किया, वही अपने प्रिडिक्शन को याद करते हुए क्या बोला कि मैं क्यों मरूं करके, इसने क्या किया, अपने हस्बैंड को छत से पुश कर दिया। और इसकी मदर इन लॉ अच्छी थी, उनको लगा कि ये एक एक्सीडेंट है, उसने अपनी बहू को एक्सेप्ट भी कर लिया। बट लेटर ऑन एट द एंड ऑफ द स्टोरी क्या होता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है करके, और उसका लास्ट में डेथ हो जाता है, उसकी और उसकी मदर इन लॉ का डेथ हो जाता है करके। तो वो जो प्रिडिक्शन था वो फुलफिल भी हो गया। माया उसको चाहती थी अवॉइड करना, लेकिन वो कर नहीं पाई करके उस चीज़ को। और सिर्फ उसके हस्बैंड परेशान कर देते तो उसको लगा कि उसके हस्बैंड ही चले जाए तो ज़्यादा सही रहेगा करके। अब इसमें ना ये जो पिकॉक है, क्राई द पिकॉक, ये पिकॉक का जो है, ये पिकॉक क्यों यूज़ किया गया है यहाँ पे ना, इसको एक चीज़ दिखाया गया है कि जो क्राई ऑफ अ पिकॉक क्या होती है कि वो मेट करने के बाद अपने पीहन के साथ वो चला जाता है उसे छोड़ के। और जब जाता है वो 6 मंथ्स के बाद बोलते हैं मर जाता है करके। अब यहाँ पे और एक चीज़ दिखाया है जो एस्ट्रोलॉजर है, जैसे कि 2-3 चीज़ें जिनके बारे में आपको खास ध्यान रखना, वो एस्ट्रोलॉजर की बात, एल्बिनो एस्ट्रोलॉजर, उसके ब्रदर को उसको चले जाना करके जो, और कथकली डांसर्स जो है वो मतलब डांस करते हैं तो उससे वो टेरिफाइड हो जाती है करके। हम लोग क्या होता है डांस देखने से थ्रिल होते हैं, वो टेरिफाइड होती है। यहाँ पे ये 3-4 चीज़ों को दिखाया गया है। अब क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक कैसे मतलब अनीता देसाई यूज़ करती है अपनी राइटिंग में, या राइटिंग स्टाइल में क्या-क्या यूज़ करती है। एलिनेशन है, मैंने आपको बोला। डोमेस्टिक लाइफ के बारे में फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव को दिखाया गया है, एक हाउसवाइफ के मतलब ट्रेडिशनल रोल्स और मॉडर्निटी दोनों को मिक्स करके दिखाया गया है। अब यूनियन ऑफ ऑपोजिट्स, इस प्ले में आप देखोगे कि मतलब कैसे गौतम और कैसे ही माया दोनों ऑपोजिट थे। उन लोग दोनों को एक साथ में पोर्ट्रे किया है, जेल अप करने की कोशिश की है। और फिर उसके बाद ना वो एक साइकोलॉजिकल रियलिज्म बोल के एक कॉन्सेप्ट है जिसपे वो बहुत ज़्यादा फोकस करती है करके। वो ना मतलब सबकॉन्शियस को ना लाइट में लाने की कोशिश करती है। जैसे माया के सबकॉन्शियस में वो चीज़ चल रही है, लेकिन वो उसको बाहर लाने की कोशिश करती है करके। वो हिडन सेल्फ को, उसकी एंग्जाइटीज़ को, उसको पोर्ट्रे करने की कोशिश करती है, एंड शी ट्राइज टू बिल्ड इट थ्रू द स्टोरी। अब यहाँ पे जैसे कि बर्ड यूज़ किया है, पीकॉक्स किया है, क्रो यूज़ किया है, उन्होंने ना इसको ना एक अच्छी चीज़ की तरह यूज़ नहीं किया है। एक ओमेन ऑफ डेथ, लोनलीनेस, ट्रैप्ड स्पिरिट्स, इस वे में उसको पोर्ट्रे किया है। अब सिटी को ऐसा दिखाया है कि जो कि मतलब हर इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को खा जाती है करके। इस एक सिटी में आपको कितने जन जानते हैं, सिटी अपने आप ही चलते रहती है। अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में गए हो, आप देखोगे कि मतलब भीड़ बस चल रही है। बहुत ज़्यादा एक मतलब इतने ज़्यादा लोगों के बाद सराउंड होने के बाद भी एक अकेलापन रहता है करके। तो इस तरह से उन्होंने मतलब दिखाया है करके, और ये इनकी फर्स्ट वर्क भी थी। क्लियर लाइट ऑफ द डे में ये था कि दिल्ली के बारे में इधर दिखाया गया है। पार्टीशन के टाइम पे इसे शॉर्टलिस्ट किया गया है बुकर प्राइज के लिए। दिस इज अनदर वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी रिटन बाय अनीता देसाई। इसमें 4 दास सिबलिंग्स थे, ठीक है।
ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट थी बिमला, जिसे बिम बोल के यहाँ पे लिखा जाता है। आप कंफ्यूज मत हो जाइए कि ये मेल कैरेक्टर है, नहीं, शी वॉज अ फीमेल कैरेक्टर। मैं भी हो गई थी फर्स्ट टाइम। बिमला, राजा, तारा एंड बाबा। अब बिमला का ये था कि बिमला बड़ी थी, उसके बाद था राजा, फिर थी तारा एंड फिर थे बाबा, फर्स्ट लास्ट भाई। अब उसमें क्या होता है कि बाबा में एक प्रॉब्लम थी कि उससे ना थोड़ा मतलब क्या बोलो, थोड़ा फिजिकली चैलेंज थे वो, ठीक है। अब राजा जो इसमें से रहते हैं वो पढ़े लिखे रहते हैं सबको। अब इनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने एक उनकी कजन मौसी थी, तो उनको बुला लिया करके देखभाल करने के लिए, क्योंकि उनके पेरेंट्स गेम्स वेम्स खेलने में और बाकी अपने लाइफ को एंजॉय करने में बिजी रहते थे, तो वो बाबा की देखभाल करने के लिए स्पेशली किसी की हेल्प चाहिए थी करके, तो उनकी मौसी आके उनको देखभाल करती और अपने बच्चे को तरह ही पालती करके। अब यहाँ पे स्टोरी ऐसी चलती है कि राजा, तारा और बाबा ये सब अपने मतलब लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं करके। और यहाँ पे राजा जो है उसके बारे में दिखाया गया और बहुत ज़्यादा खास उस पे फोकस किया गया है करके, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो हमारी प्रोटैगनिस्ट बिम ही है करके, एक फीमेल बिमला। अब बाबा को क्या होता है यहाँ पे, वो फिजिकली चैलेंज्ड है करके। इसमें ना मतलब आपको प्रेजेंट एंड पास्ट दोनों के सिनेरियोज में वही स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के थ्रू में आपको दिखाया जाता है प्रेजेंट एंड पास्ट के बारे में, जहाँ पे बिमला रिकॉल करती हैं करके कि क्या हुआ था करके उस टाइम पे। बाबा फिजिकली, अब इसमें जो मतलब इसमें जो है बाबा की देखभाल वो करती है, लेकिन एज दे ग्रो अप करके राजा जो रहता है वो जामिया मिल्ला जाना चाहता है उर्दू पढ़ने के लिए, लेकिन उसके फादर क्या चाहते हैं कि नहीं, वो इंग्लिश पढ़े, हिंदू कॉलेज में इंग्लिश लिटरेचर पढ़े, जैसे हम सब पढ़े वैसे ही वो चाहते थे कि हिंदू कॉलेज में पढ़े, ना कि उर्दू। अब उसे क्या था, हैदर अली जो उनके रेंट ओनर थे उसकी डॉटर से उसे प्यार था। अब वो उसी के पीछे पागल होने के कारण उर्दू पढ़ने लगा, उर्दू सीखने लगा, जो कि उसके फादर को पसंद नहीं था। लेटर ऑन बड़े होने के बाद उनके पेरेंट्स भी चले जाते हैं। अब बिमला या उनकी मौसी भी बहुत ज़्यादा ड्रिंक विंक करने लगती है, दुखित रहती है करके। अब भाई यहाँ पे क्या होता है कि जब पार्टीशन का टाइम होता है तो हैदर अली जो उसके ससुर थे और वो जो ओनर थे वो क्या होते हैं, वो शिफ्ट हो जाते हैं। अब वो भी क्या होता है कि हैदर अली के पीछे पीछे इलाहाबाद चला जाता है, सॉरी हैदराबाद चला जाता है। तो इसमें ये होता है कि अब यहाँ पे और तारा जो रहती है उनकी एक फ्रेंडशिप एक सिस्टर्स के साथ में होती है जो उनके नेबरहुड में रहती है। मैं अभी नाम रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ अभी संग के संग। तो वो उस आराम से उन सिबलिंग्स के साथ मिलती है जो कि अच्छे रहते हैं उनके नेबर में। तो मिश्रा सिस्टर्स नाम थे, सॉरी, हाँ अब याद आया, मिश्रा सिस्टर्स थे। तो वो तारा सुंदर भी थी देखने में, और वो क्या होती है, एक अपना सूटेबल अपना हस्बैंड खोज लेती है और वो बकुल बोल के, और वो उसके साथ शादी करके यूएस चली जाती है। अब यहाँ पे बिमला बच गए और बाबा बच जाते हैं। उनकी मौसी ड्रिंक विंक करते करते ऐसे ही मर जाती है और पेरेंट्स भी चले जाते हैं लेटर ऑन। अब बिमला यहाँ पे हिस्ट्री टीचर बन के अपने भाई का ध्यान रखती है, और राजा जो है वो राजा लेटर लिखता है अपनी बहन को कि मतलब अब उसके ससुर के बाद वो जिस घर पे वो लोग रहते थे उसके मतलब लीगल ऑथराइजेशन उसके पास है। वो अपनी बहन को ये चिट्ठी में लिखता है कि मैं अब आपसे ज़्यादा रेंट नहीं लूँगा। जब बिमला का भाई तो, और जिम्मेदारी तो वो भी थे लेकिन बाबा भी थे, लेकिन क्या होता है उसका भाई अपनी जिम्मेदारी से तो हटता ही हटता है, प्लस साथ में अपनी बहन को ही बोलता है कि वो उससे रेंट लेगा, जबकि उनकी अपनी कंडीशन ठीक नहीं है करके। और बाबा राजा उस समय बहुत रिच था, ऑलरेडी रिच हो गया था शादी करने के बाद उसकी वो हैदर अली की डॉटर से। फिर भी अपने बहन से रेंट मांगता है, जो कि उसकी बहन को बहुत खराब लगा कि कायदे से तो उसके भाई को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, लेकिन वो जिम्मेदारी ले रही है और उसके बाद भी उसके भाई रेंट के लिए बोल रहा है, तो उसके लिए बहुत वो हुआ। अब यहाँ पे स्टोरी में फिर दिखाते हैं कि मतलब तारा आती है अपने हस्बैंड, और उसके बाद में उसके बच्चे भी आते हैं, और वो आती है तो उसे बिमला से बात करती है, उन लोग अपने पुराने दिन याद करते हैं और उसको बताती है कि क्या क्या हुआ। एंड कहीं ना कहीं बिमला की नाराज़गी भी है अपने सिस्टर पे, और वो तारा उसे बोलती है कि चलो राजा के मतलब बेटी की शादी में चलते हैं, बट वो अग्री नहीं करती है करके, और तारा उसे मनाने की कोशिश करती है। फिर तारा को भी थोड़ा सा वो अपना गुस्सा दिखाती है करके बिमला कि तुम भी तो चली गई थी छोड़ के, जबकि यहाँ पे सिर्फ ये मेरी जिम्मेदारी अकेली है, बाबा का देखभाल करना और घर की देखभाल करना, बाकी चीज़ों की जिम्मेदारी लेना। तो तारा उस चीज़ को समझती है एंड देन शी अपोलोजाइजेस टू हर सिस्टर कि हाँ उनको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था, ऐसा सिर्फ अपना देख के नहीं चला जाना चाहिए। तो दिस इज़ हाउ स्टोरी ग्रोज। और लेटर ऑन फिर वो अपने भाई को माफ़ भी कर देती है, क्योंकि उन्हें रियलाइज़ होता है, वो भी एक पॉइंट पे बोलती है बाबा को कि तुम चले जाओ राजा के पास, अब तुम्हें वही देखेगा ये वो करके, बट देन शी रियलाइजेस कि वो अपने पास के लिए अपने प्रेजेंट को परेशान कर रही है करके। एंड
एंड देन शी फॉरगिव्स राजा, एंड फिर वो बोलती है कि वो बाद में कभी उनके पास आए मिलने के लिए तो वो लोग बैठ के बात बात करेंगे, ऐसा वैसा करके, एंड वो फिर अपने भाई आई सबको माफ़ कर देती है करके एट द एंड। तो ये वाले के लिए उनको शॉर्ट लिस्ट किया था बुकर प्राइज़ के लिए। अब इन कस्टडी, ये एक अनदर इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये स्टोरी, दिस स्टोरी इज़ अबाउट नूर बोल के एक सिंगर थे उस टाइम पे, जिनकी मतलब देवेंद्र शर्मा बोल के एक थे टीचर, जिनको एक अपॉर्चुनिटी मिला था करके इंटरव्यू करने के लिए। उनको ना उर्दू में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन उर्दू उस समय डिक्लाइन कर रही थी देवेंद्र शर्मा को, तो उन्होंने कुछ और लैंग्वेज पढ़ाने के लिए डिसाइड कर लिया करके। अब उनको उर्दू में इंटरेस्ट था, पोएट्री पसंद था। नूर शाह जहानाबाद बोल के एक पोएट को उनको इंटरव्यू करने का मौका मिलता है, उनके फ्रेंड जो है वो उन्हें मौका देते हैं करके, क्योंकि उनके जो फ्रेंड मुराद थे उनकी एक मैगजीन थी आवाज़ बोल के। अब उन्हें जब ये मौका मिलता है तो वो ये मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं। अब वो अपने, उससे मनी चाहिए होता है इंटरव्यू करने के लिए, वो जाते हैं उनके घर खोज वोज के, फिर उनको दिखता है कि उनकी जो वाइफ थी, 2 वाइफ थी उनकी। अब एक जो दूसरी वाली वाइफ थी इम्तियाज़ करके, उनको ये था कि मतलब वो भी लिखती थी लेकिन उनको मौका नहीं मिला गया, तो वो कहीं न कहीं चिड़चिड़ाई हुई थी करके, और वो वैसे करती है। और उनकी जब वो निकल के जाते हैं तो उनकी फर्स्ट वाइफ जो आती है वो बोलती है कि मैं आपके लिए एक रूम अरेंज कर दूँगी, आप वहाँ पे इंटरव्यू ले लीजिएगा। और फिर वो जाता है कि ठीक है, इंटरव्यू तो ऐसे लिखने वाले कोई मिलेंगे नहीं। वो टेप रिकॉर्डर खरीदने जाता है मार्केट में सेकंड हैंड, अपने कलीग से पैसे माँगते हैं, अकाउंटेंट जो उनके कॉलेज के रहते हैं वो देते हैं, मिस्टर जैन। बट लास्ट में वही होता है एट द एंड ऑफ द स्टोरी कि वो रिकॉर्डिंग कुछ नहीं कर पाता है। वो मिस्टर जैन के साथ अपने जो भांजे को भेजते हैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं टाइम पे, एंड एट लास्ट कुछ नहीं होता है। फिर उनके पास बार बार फंड्स रहते हैं कि जो उसकी वाइफ जो रहती है नूर लास्ट में क्या होता है कि एक दिन मतलब गाते गाते वो अंदर चले गए, फिर आगे उनको मतलब और एंड जब नूर मर जाते हैं करके, सॉरी फॉर द ब्रेक, वो इंडिया जीत गई है तो फायरवर्क्स हो रहे थे। तो जैसे नूर मर जाते हैं करके, नूर मर जाते हैं लेटर ऑन रिकॉर्डिंग के टाइम पे, उनके साथ बाकी लोग भी आते हैं करके हमेशा, एंड दे हैव अ रिकॉर्डिंग सेशन, बट वो टाइम पे रिकॉर्ड नहीं होता है, एंड बस लोगों की चिट चैट ही रिकॉर्डिंग होती है जब उनके मरने के बाद रहते हैं। फिर क्या होता है कि देवेन को ये होता है कि उसकी जो वाइफ है वो उनके जो रूम रेंट लेके रखा था उन्होंने, उसके बिल्स के लिए बोलती है। फिर इम्तियाज़ लिखती है कि जस्ट बिकॉज मैं फीमेल हूँ करके आप मेरी आवाज़ को नहीं, मैं भी अच्छी पोइट्री लिखती हूँ, ये लेटर्स आते हैं। फिर उसे कॉलेज में जो जो लोगों ने पैसे लगाए थे वो बोलते हैं। फिर वो, उसका जो फ्रेंड है मुराद, वो उसे हेल्प नहीं करता है पैसे से, वो उसे बोलता है तुम मुझे रिकॉर्डिंग दे दो, बट रिकॉर्डिंग्स के लिए तो कॉलेज वालों ने पैसे दिए थे, तो रिकॉर्डिंग्स उनकी प्रॉपर्टी है। अब रिकॉर्डिंग भी ठीक से नहीं हुई है, तो देवेन यहाँ पे अपने आप को पूरा तरह से फंसा हुआ पाता है। अब यही जो टाइटल है वो एक आयरनी है कि नूर को, मतलब नूर उसके कस्टडी में रह गया या वो नूर के कस्टडी में रह गया करके ये चीज़ें हो गया, और लास्ट में, लास्ट के टाइम पे वही उनके साथ था, तो कहीं ना कहीं वही उनका मतलब लास्ट के जो अंतिम टाइम के जो इम्पोर्टेंट पोएम से सब कुछ थे, वही उसका एक लिविंग एग्जाम्पल बन जाते हैं करके। इसे भी शॉर्टलिस्ट किया गया था बुकर प्राइज के लिए। Fasting and feasting. Fasting and feasting is a very interesting story. वो जो मैं फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव की बात कर रही थी करके कि कैसे एक ट्रेडिशनल रोल में एक फ़ीमेल को दिखाया गया है, कैसे वो मतलब उस टाइम के थॉट्स में आज भी कहीं जगह पे हैं कि लड़कियों को आगे पढ़ने नहीं दिया जाता है, बस वही वाले पर्सपेक्टिव के बारे में यहाँ पे अनीता देसाई पोर्ट्रे कर रही हैं करके। एक स्मॉल टाउन है, उमा और उसकी एक छोटी बहन अरुणा है, दोनों ग्रो अप कर रही है। अरुणा इसमें से सुंदर बहन रहती है, उमा बड़ी बहन है, एंड शी इज़ नॉट दैट ब्यूटीफुल। अब क्या होता है, उमा के लिए एक परफेक्ट पार्टनर वो लोग खोजते हैं कि उसकी शादी कराने। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो मम्मा और पापा है उसे मम्मा और पापा ही बोल के डिनोट किया गया, एंड मम्मा एंड पापा को एक साथ में डिनोट किया गया, ये दिखाने के लिए कि पापा और मम्मी की इंडिविजुअलिटी एक ही है, वॉइस एक ही है करके। मदर की कोई से नहीं है यहाँ पे, फादर जो बोलते हैं वही मदर की, मतलब उसी को मदर वाली बात भी मान लिया है करके। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है जो उन्होंने दिखाया है, और पेरेंट्स को नाम नहीं दिया गया यहाँ पे।
अब उमा है, वो एक मिडिल क्लास गवर्नमेंट मजिस्ट्रेट की बेटी थी करके उसके फादर थे। और यहाँ पे क्या होता है कि उसकी एक कज़न सिस्टर रहती है अनामिका, उसे ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिलता है, लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं लिली आंटी और बकुल अंकल उनको अलाउ नहीं करते जाने के लिए। एंड लास्ट में क्या होता है, जो अनामिका के हस्बैंड है और मदर इन लॉ जो है, शादी होने के बाद पता चलता है कि उसको बीट वीट करते हैं और वो फिर लास्ट में मर भी जाती हैं करके। अब यही चीज़ क्या है, उमा को भी इफेक्ट करता है करके। एंड उमा डजंट वांट टू गेट मैरिड, और उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि उमा की शादी करा दी जाए, बट उमा शादी नहीं करता है, उसकी शादी नहीं फिक्स हो पाती है। उसके डाउरी अटेम्प्ट करते हैं उसको देने के लिए सामने से कि ताकि उसकी शादी फिक्स हो, बट नहीं होते हैं। बट अरुणा के रिश्ते आना स्टार्ट हो जाते हैं एंड लास्ट में उनके पेरेंट्स बोलते हैं ठीक है अरुणा की ही शादी करा दी जाए, एंड शी इज़ मैरिड टू अ वेल्दी मैन फ्रॉम बॉम्बे। और फिर वो ओकेजनली आना जाना करती है एंड शी इज़ हैप्पी, हर मैरिज लाइफ इज़ ओके। अब क्या है कि यहाँ पे क्या बोलते हैं, उमा पढ़ने वढ़ने में लग जाती हैं करके, और उसकी एक मीरा मासी आती हैं जो कि एक विडो है, लेकिन वो ट्रैवल करते रहती है, एक आश्रम में रहती है, तो वो उसके साथ चली जाती है कुछ दिन के लिए। अब जब जाती है उसे अपना फ्री लाइफ एंजॉय करने में बहुत मज़ा आता है कि वो फ्रीली एक्सप्लोर कर सकती है, पढ़ सकती है, घूम सकती है करके, आश्रम के इन्वायरमेंट को वो कर सकती है। लेकिन कुछ दिन बाद उसके फादर जो हैं उमा के, वो उसको भेजते हैं रामू को कि अपनी उमा को लेकर आ जाए। अब उमा आ जाती है, फिर वही चीज़ है, अब डॉक्टर दत्त जो रहते हैं वो चाहते हैं कि वो उनके साथ मतलब मेडिकल चेकअप करें, बट वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता है करके। वन नाइट में फिर एक क्या होता है कि अनामिका जो उसकी कज़न सिस्टर थी, मैंने बोला ना कि उनकी डेथ की खबर आती है करके, और वो पता चलता है, उसे बहुत ख़राब लगता है वो चीज़। अब वो बोलते हैं कि वो डेथ कर लिया आंगन में, अपने आप को खुद जला के मार ली। अब वो बोलते हैं कि सुसाइड ही क्या है, क्लियर नहीं हो पाता, लेकिन अनीता देसाई लीव्स इट ऑन द रीडर टू गेस कि क्या हुआ होगा करके। अब अरुण जो उनका भाई है करके उमा के, वो चले जाते हैं करके मिस्टर पैटर्न्स के फैमिली के पास, और वो वहाँ पे आराम से रहते हैं करके। और मिस पैटर्न्स जो है, वो उनके जो हस्बैंड है मिस्टर पैटर्न, वो बिजी रहते हैं, तो मिस पैटर्न्स उनको हेल्प करती हैं करके वेजिटेबल और वेजिटेरियन डिशेस कैसे लेने के लिए करके। तो ये सब चीज़ें होता है। और वहाँ पे वो देखते हैं कि मेलेनी जो उनकी डॉटर है करके, वो बुलिमिक है, बट वो लोग ज़्यादा उन पर ध्यान नहीं देते करके, डॉटर इज़ अगेन नेग्लेक्टेड हेयर। ये कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है कि मॉडर्न मतलब इंडियन सोसाइटी में प्लस फॉरेन की जो सोसाइटी है, दोनों में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, इट इज़ वेरी मच सिमिलर। और वहाँ पे भी मिस्टर पैटर्न के जो बेटे रहते हैं, आई थिंक हाँ, जो रॉड उसका भाई रहता है मेलेनी का, वो भी चला जाता है बाद में पढ़ने के लिए। अब यहाँ पे बीच में क्या होता है कि मेलेनी एक दिन इन लोग ना बीच में जाते हैं पिकनिक करने के लिए, मिस पैटर्न, मेलेनी और वो स्विमिंग करने के लिए। बट क्या होता है कि वो सिंस ही टोल्ड कि वो बुलिमिक है, वो अचानक से ना मट्टी में देखते कि कहाँ दिख नहीं रहे, वो देखता है कि अरुण देखता है कि वो मट्टी में गिर गई है करके, और फिर उठाते हैं तो उनको पता चलता है, फिर उससे मतलब रिहैबिलिटेशन सेंटर में भर्ती करते हैं। मिस्टर पैटर्न दूसरे जॉब पे चले जाते हैं, उनके फादर, उसका भाई पढ़ने के लिए बाहर चले जाता है, और उसकी जो मदर है वो फिर स्पिरिचुअल लाइफ में और ये सब चीज़ों में बिजी हो जाती है करके। तो ये कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है यहाँ पे कि दोनों के वहाँ मतलब कंट्री डिफरेंट हो, लेकिन सिमिलैरिटी यही है लड़कियों के लाइफ के साथ में। एंड यहाँ पे मतलब अरुण कुछ चीज़ें पैकेज रिसीव करता है उमा से, बट वो क्या करता है, वो सब मिसेस पैटर्न को दे देता है करके। अब यहाँ पे फास्टिंग एंड फीस्टिंग टाइटल क्यों दिया गया है करके, तो यहाँ अनीता देसाई ये बोलती हैं कि फास्टिंग जो है ना, वो सिर्फ खाने का नहीं होता है, बट डिनायल और इमोशनल स्टारवेशन की भी है। उमा ने क्या किया, अपने एजुकेशन से फास्ट किया, करियर अपॉर्चुनिटी से किया, और अपने नेम से भी किया, बट क्या है, उसे सर्व करना अपने पेरेंट्स को करके। और वहाँ पे देखा फीस्टिज्म इन अमेरिका ऑल्सो, जहाँ के मटीरियल ओवरलोड है। मिसेस पैटर्न क्या है, वो ग्रॉसरीज फुलफिलिंग ये सब कर रही है, अपने चीज़ों में इतनी बिजी है, लेकिन वहीं पे देखो मेलेनी सफ़र कर रही है और फास्टिंग कर रही है, पर्जिंग कर रही है, एवरीथिंग जो है वो अंदर से खुश नहीं है करके। और अरुण भी ये सब चीज़ें ही फील करता है, दोनों कल्चर को देख के कॉन्ट्रास्ट करता है करके, तो इसीलिए ये चीज़ें दिखाया गया है करके। ये उनकी एक अदर वर्क है करके, रिटन बाय फॉर यंग एडल्ट। दिस नॉवल टेल्स द स्टोरी ऑफ हरी एंड लीला स्ट्रगलिंग टू सपोर्ट देयर फैमिली फिशिंग नियर मुंबई,
और फायर ऑन द माउंटेन। फायर ऑन द माउंटेन इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टोरी। यहाँ पे एक नंदा कौल बोल के एक लेडी रहती हैं, जिनको मतलब अपने रिटायरमेंट में वो एक जगह पे चली जाती है हिल्स में, उत्तराखंड के पास में, क्या नाम है, कैरिग नैनो बोल के। वहाँ पे वो सोचती हैं कि अब वो अपनी लाइफ एंजॉय करेगी, कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं, अब बच्चे सेटल हो गए, उनके हस्बैंड नहीं रहे। बट लेटर ऑन उनकी ग्रैंड डॉटर जो रहती है, उसके लिए उन्हें मतलब राका उनके पास भेजी जाती है टू टेक केयर अबाउट हर, बिकॉज उसकी मदर बिजी रहती हैं करके। तो वो थोड़ी तो परेशान होती है बट राका के लिए, और वो चाहती हैं कि ठीक है राका भी खुश रहे। राका और वो दोनों में एक सिमिलैरिटी, दोनों ही अपने इंडिविजुअल और लोनलीनेस एलिनेशन पसंद करते हैं। शी डजंट वांट कि मतलब वो बाहर ज़्यादा घूमे, क्योंकि राका वहाँ पे बहुत सारे मतलब एनिमल्स और वो सब रहते हैं लेटर। और यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि मतलब उनकी एक फ्रेंड रहती है जो कि उससे हेल्प लेना चाहती हैं करके, नंदा कौल की, इला दास बोल के, और वो उनकी इतनी हेल्प नहीं कर पाती है, क्योंकि वो उन चाय पे जब बुलाया गया था उनको पहले हेल्प किया था, लेकिन वो जब उनके हस्बैंड के अफेयर जो कि वीसी थे, उनकी एक फॉरेन की मैम के साथ अफेयर था करके, तो ये उनको बात अच्छी नहीं लगती और वो उसे जाने के लिए बोलती है, चाय ख़त्म हो गया करके, और चली जाती है और हेल्प उतनी नहीं करती। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब वो वापस जा रही होती है, जिनकी मतलब अर्ली मैरिज जो था, चाइल्ड मैरिज रोका था इला दास ने, एंड वो लड़की के फादर उनको रेप करके मार देते हैं करके। एंड लेटर ऑन नंदा कौल ये बात सुन के बहुत दुखित हो जाती है कि शी कुड हैव हेल्प्ड हर ओनली फ्रेंड इला दास, जो कि उनकी एकमात्र एक दोस्त थी करके। एंड वो सुन के वो बहुत ट्रॉमेटाइज हो जाती है। अब यहाँ पे फायर इन द माउंटेन में क्या होता है कि जो उसकी राका रहती है, वो अपने नानी को दिखाने के लिए आती है करके कि देखो मैंने ना फायर सेट कर दिया माउंटेन पे। तो ये जो फायर ऑन द माउंटेन टाइटल है, ये दिखाता है कि एक स्टोरी वो बनाना चाहती है, मतलब नंदा कौल, कि उनका चाइल्डहुड कितना अच्छा था ये वो, ताकि वो इंटरेस्टिंग स्टोरीज राका को सुना पाए। तो यहाँ पे बस ये मुक्ति दिखाई जाती है कि फायर एक न्यू बिगनिंग के लिए स्टार्ट होता है, जो एक वो झूठ बिल्ड कर रही थी उससे फ्री हुआ। और यहाँ पे क्या राका के लिए एक वो फ्रीडम या न्यू चीज़ें, न्यू मूवमेंट के लिए सिग्निफाई करता है करके। एंड उनकी अदर स्टोरीज थी जो आप देख पा रहे हैं करके, ये भी कुछ थी, आप देख लीजिएगा इसे। अवार्ड्स मैंने बता दिया है, आप यहाँ पे इसको देख लीजिएगा करके। एंड ये 3 बार बुकर प्राइज के लिए हुआ था विथ ईयर, इसको याद रखना है आपको। एंड प्रेजेंटली अनीता देसाई कहाँ है? प्रेजेंटली शी इज़ अ प्रोफेसर इन MIT यूनिवर्सिटी एंड शी इज़ टीचिंग ओवर देयर, एंड शी इज़ अ ग्रेट राइटर। आप पढ़ी चुके हैं उनके वर्क के बारे में, एंड बाकी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और ये उनकी कुछ ग्लोबल सेटिंग्स है नॉवेल्स की, कि ग्लोबली उन्होंने इतना दिया है और बाकी इंडियन सेटिंग के बारे में किया है। और हाँ, उनकी जो डॉटर है किरण देसाई, वो बहुत अच्छा लिखती हैं। वो सेम अपनी मदर की तरह अपने मदर के पाथ को फॉलो कर रही हैं करके, द ओनली चाइल्ड जो उनके पाथ को फॉलो कर रही है, उन्हीं की तरह लिखने में है। That's all for today. Thank you. If you like the video, please like, share and subscribe my channel, and this PDF of the PPT will be sent in the Telegram group. You can download it from there and read it for yourself. Thank you.